नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर कि कॉलेबल और फ्यूचर इंटरफेस क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं, ये रनेबल से कैसे डिफरेंट हैं। तो आज का है हमारा पार्ट 4। होपफुली मैं चाहूँगा कि आप मेरे पुराने एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये बहुत ईजी लगे। ऊपर आई बटन क्लिक करके आप ये वीडियोस ले सकते हैं, मैं उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और ये पूरी तरह से आज हम लाइव कोडिंग देखेंगे कि कॉलेबल और फ्यूचर इंटरफेस क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने इंटेलिजे पे, जहाँ पे हम करके देखेंगे और चेक करेंगे कि कॉलेबल और फ्यूचर इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलेबल इंटरफेस ओपन कर रखा है। ये दोस्तों java.util.concurrent पैकेज के अंदर आता है। इसको 1.5 से इम्प्लीमेंट किया गया है, जावा 1.5 से। ये एक टाइप का फंक्शनल इंटरफेस है। आपको पता होगा, अगर मेरे जावा 8 के वीडियो देखे हैं आपने, तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ये इसलिए फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन कहलाता है ये इंटरफेस, क्योंकि इसमें एक ही मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। जैसे कि आपने अगर रनेबल देखा हो, तो रनेबल को भी फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी एक ही मेथड है रन। तो ये है कॉलेबल इंटरफेस। और हमारा एक और इंटरफेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, वो है फ्यूचर इंटरफेस। ये भी java.util.concurrent के अंदर आता है। इसको भी 1.5 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो फ्यूचर इंटरफेस है, ये लेता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, वेदर इट इज़ रैपर ऑब्जेक्ट और इट इज़ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये सारी ऑब्जेक्ट्स को एक्युमुलेट कर सकता है। और इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे कैंसिल, इज कैंसल, डन, गेट। गेट के अंदर टाइम आउट और टाइम यूनिट कौन सा है, टाइम आउट कितनी देर में होना है। ये आज हम जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, मेनली हम फ्यूचर को गेट करके देखेंगे कि कौन सा टास्क है हमारा जो कि रन कर रहा है। तो ये देखिए, वेट्स इफ द नेसेसरी फॉर द कंप्यूटेशन टू कंप्लीट एंड रिट्रीव्स इट्स रिजल्ट। उसका रिजल्ट देता है। और ये बाकी के जो हम इसके अंदर जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, वो अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए एक हम क्लास बना लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ, जो कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई रनेबल और कॉलेबल में अंतर क्या है। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। आपका रनेबल इंटरफेस जो है, वो रन मेथड रन मेथड उसके अंदर होता है, और वो मेथड जो होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। बट कॉलेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉल मेथड होता है और वो रिटर्न करता है एक रिजल्ट, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर टास्क। ये रिजल्ट जो होता है स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। रनेबल जो है वो, उसमें आप कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते। जब भी आप रन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर आप थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं तो आपको याद होगा, आपने ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर उसको डालते हैं। जबकि कॉलेबल मेथड जो है, कॉल मेथड जो है, वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। उसमें हमको कहीं भी ट्राई कैच कोई भी एक्सेप्शन को कैच नहीं करना पड़ता। तो ये जो मेन अंतर हैं, वो रनेबल और कॉलेबल में ये सब अंतर है। तो आइए एक क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कॉलेबल और फ्यूचर कैसे काम करते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटा रखने की, जिससे आप कभी भी इसको देख सकें और आप चीज़ें बहुत इजीली सीख सकें। तो आइए कॉलेबल, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो कॉलेबल डेमो करके क्लास बना लेता हूँ। और इसमें ये वाला क्लास जो है, इसमें बहुत ही सिंपल रखता हूँ। और एक आपका प्री मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बोलूँगा कि मेरे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के पहले के जो कोडिंग वाले वीडियो हैं, जहाँ पे हमने रनेबल यूज़ किया टास्क बनाने के लिए, वो भी देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये वीडियो। मैं फिर भी आपको एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ। स्ट्रिंग args, तो ये जो है इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक, आपको पता होगा कि अगर हम टास्क बनाते हैं, जैसे रनेबल के टास्क बना रहे थे, तो हम क्या करते थे, इधर हम एनोनिमस क्लास यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक नई क्लास बना सकते हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल
इंटरफेस को। सिमिलरली कॉलेबल के साथ भी हम तीन तरीके से बना सकते हैं कोई भी टास्क। तो आज हम क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन जानने लगे हैं तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके ये बना लेते हैं। तो कॉलेबल मान लीजिए मुझे कुछ स्ट्रिंग पे काम करना है तो मैं सिंपली इसमें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ और एक टास्क बनाता हूँ, ए टास्क इज इक्वल्स टू न्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमको एनोनिमस क्लास यूज़ ना करके हम अपना लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करेगा दोस्तों, क्योंकि कॉल मेथड है हमको मेथड नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे और हमारा जो रिटर्न कराना है तो रिटर्न हमको system.out.println करके कुछ भी कराना है। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या पास कर देंगे, माय फर्स्ट टास्क। लेट्स ये कर दिया हमने, ये बना दिया, हमारा एक टास्क क्रिएट हो गया थ्रू यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन कॉलेबल के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते थे, हमने एग्जीक्यूटर्स एक हमारी क्लास है जो कि यूटिल क्लास है जिसके अंदर मेथड है न्यू सिंगल थ्रेड। मान लीजिए एक सिंगल थ्रेड ले लिया हमने और ये क्या रिटर्न करता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, एग्जीक्यूटर सर्विस रिटर्न करता है। और हमारा ये हो गया ए एग्जीक्यूटर सर्विस करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा हमने टास्क बनाया कॉलेबल से और उसके बाद एग्जीक्यूटर सर्विस से एक नया थ्रेड पूल बना दिया, सिंगल थ्रेड पूल। अब इसमें हम ये छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टास्क को सबमिट करना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, ए एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट। बाकी चीज़ें सेम है लेकिन इसमें एक चीज़ आपको चेंज दिखेगी कि हम इंस्टेड ऑफ रनेबल, हमारे पास सबमिट जब करते हैं तो सबमिट में हम क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं, रनेबल का टास्क पास कर सकते हैं, रनेबल टास्क और रिजल्ट पास कर सकते हैं, और कॉलेबल, क्योंकि हम कॉलेबल यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमको कॉलेबल पास करना पड़ेगा। तो ये हम इसमें पास कर सकते हैं। कौन सा, तो हमारा टास्क क्या है, ए टास्क, जो कि कॉलेबल टास्क है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इनको कॉलेबल क्या करता है, कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। तो जब हम इसको, मान लीजिए मैं डायरेक्टली चाहूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करना, मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ एसआउट एंटर और इसके अंदर ये पास कर देता हूँ जैसे कि हम रनेबल में करते थे। तो क्या होगा दोस्तों, क्या ये मेरा फ्यूचर टास्क जो है वो मेरे को प्रिंट करके दे देगा, जो मैंने ये टास्क बनाया है माय फर्स्ट टास्क, ये कर देगा। ये हम चेक करते हैं। तो ये मैंने रन मेथड कॉल कर दिया है और रन एज अ जावा प्रोग्राम किया है इसको, और हम ये देखेंगे कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये फ्यूचर टास्क रिटर्न कर रहा है। फ्यूचर टास्क क्या है, फ्यूचर टास्क को मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आप अगर रनेबल यूज़ करते हो तो रनेबल कुछ रिटर्न नहीं करता था, तो डायरेक्टली रनेबल से आपका टास्क यहाँ पे प्रिंट हो जाता था। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर टास्क प्रिंट कर रहा है तो अभी हम देखते हैं फ्यूचर टास्क क्या है। ये देखिए सी फ्यूचर टास्क। तो फ्यूचर टास्क में जाएंगे तो फ्यूचर टास्क एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है रनेबल फ्यूचर को। ये एक क्लास है जो कि उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है आपको एज ए फ्यूचर टास्क। तो हमको क्लास डेमो में हमको क्या करना पड़ेगा जिससे हमको ये माय फर्स्ट टास्क मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। आप सबमिट कर रहे हैं तो इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा आपको फ्यूचर का ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का ऑब्जेक्ट अपना काय में बना हुआ है, स्ट्रिंग में, और ये ए फ्यूचर टास्क कर देता हूँ मैं इसको। तो ये जो टास्क सबमिट हुआ है ये एक फ्यूचर टास्क समझ लीजिए, जो कि आप आज नहीं तो कल भी, इसका मतलब मेन यूज़ क्या हो गया कि मान लीजिए अगर आप रनेबल देखें तो वो क्या करता है और कॉलेबल क्या करता है। तो रनेबल आपका जो कॉल होता है दैट इज सिंक्रोनस कॉल, आपका उसी टाइम जो आप कॉल कर रहे हैं उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप जब कॉलेबल कॉल कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर टास्क, मतलब आज आपने कुछ काम किया वो कल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस कॉल। और इस एसिंक्रोनस का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई चीज़, मान लीजिए आपने कोई मैसेज सेंड किया तो मैसेज सेंड करके आपको उसके लिए वेट नहीं करना है, आप उसको मैसेज सेंड करके भूल सकते हैं। वो जब भी ये पर्टिकुलर क्लास रन होगी आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। सिमिलरली एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे आपका एक शेड्यूल टाइम होता है जिसके बीच में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक में।
अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बोलता है कि आप 9 से 5 रहेगा शेड्यूल टाइम और 5:30 बजे आपको कोई ट्रांसफ़र किसी को पैसे भेजने हैं। मान लीजिए आपने 5:30 बजे किया है तो वो क्या करता है कि 5:30 बजे अगर आपने किया तो बोलता है कि आपका जो ये है वो ट्रांजैक्शन नोट किया गया है और ये कल एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका टाइम चला गया है। अगर 5 बजे के अंदर करते तो उसी टाइम हो जाता, वो जो कि सिंक्रोनाइज कॉल होता। लेकिन अगर आप 5:30 बजे कर रहे हैं तो वो होता है एसिंक्रोनस कॉल, जो कि आपका एक रो में आपका डेटा जाके सेव हो गया है, लेकिन वो रो कल एग्जीक्यूट होगी जैसे ही बैंक खुलेगा। तो ये फ्यूचर टास्क उसमें मदद करता है आपको। वो एक जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बताया मैंने। तो अभी आप इसको फ्यूचर जो आपने टास्क बनाया इसको गेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें फ्यूचर टास्क में अगर आपने देखा होगा तो फ्यूचर के अंदर आपके कुछ मेथड्स हैं। इसमें से एक मेथड है गेट। अगर आपको गेट करना है तो यहाँ से आप उसको गेट कर लीजिए, जो भी आपका फ्यूचर टास्क रन हुआ है। तो इसको आप प्रिंट करा लीजिए system.out.println अ फ्यूचर टास्क डॉट गेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था कि जैसे ही आप रनेबल और कॉलेबल में क्या अंतर है। रनेबल में आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना पड़ता है जब आपका रन मेथड कॉल होता है, अगर आप सेट डॉट स्लीप कॉल कर रहे हैं या कोई भी मेथड कॉल कर रहे हैं जिसमें एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। बट कॉलेबल में आपको नहीं करना पड़ता है। आपका गेट मेथड है, उसमें आप सिंपली आप अपना एक्सेप्शन थ्रो कर दीजिए। आपको कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है, ऐड एक्सेप्शन सिग्नेचर टू मेथड सिग्नेचर। अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया तो क्या होगा, आपके यहाँ थ्रोज में आके आपके एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे आपको ये इशू नहीं आएगा, ना कि आपको कोई ट्राई और कैच लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब आप इसको आपने गेट कॉल किया है, तो आप जब आप इसको रन करते हैं तो आपका फ्यूचर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और वो अब देखिए, अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा, अब दिखा रहा है माय फर्स्ट टास्क, जो कि फ्यूचर ऑब्जेक्ट है। ये प्रिंट हो गया है दोस्तों। ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये एक छोटा सा तरीका आपको कॉलेबल रन करने का। मैं फटाफट आपको एक छोटी दूसरी क्लास बना के दिखा देता हूँ, जिससे आप ये तो आप क्या हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन, जिससे आपने टास्क क्रिएट किया। अब हम देख लेते हैं कि कोई दूसरी क्लास है, उसमें अगर हमने कॉलेबल इंप्लीमेंट किया है तो वो कैसे करती है। कॉलेबल क्लाइंट करके बना लेते हैं इसको। ये क्या करेगी, ये दूसरा तरीका है इसको बनाने का। कॉलेबल को आप सिंपली इंप्लीमेंट कर दीजिए। अगर आप कॉलेबल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें पास कर दीजिए इंटीजर। तो जब ये देखिए आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि आपने कुछ इसमें इंप्लीमेंट मेथड क्योंकि कॉलेबल यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉल। तो ये आप क्लिक कर दीजिए तो आपका मेथड आ जाएगा कॉल, जो कि आपके इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब सिंपली ये टास्क में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टास्क लेते हैं, इंटीजर इनपुट ले लेते हैं। जल्दी आपको बताऊंगा जिससे आपको इजी रहे। मेरे कुछ वीडियोस ज़्यादा समझाने के चक्कर में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी। बट आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं इसका, जिसमें हम पास कर पाएंगे टास्क अपना। तो ये इनपुट के लिए एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इंटीजर। मान लीजिए इंटीजर सम कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब ले लेते हैं फॉर लूप, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू सम इनपुट, तो भी आप इनपुट देंगे आई प्लस प्लस। ये हो गया। और इसमें हम डाल देते हैं सिस्टम डॉट आउट, या इसको ऐसे करते हैं, इसमें हम सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो जो भी आपका नंबर डालेंगे उसका सम होते जाएगा और लास्ट में यहाँ पर सम। ये सिंपली हमारा एक छोटा सा मेथड डाल दिया। अब ये कॉलेबल, क्योंकि हमारा कॉलेबल क्लाइंट है, तो हमको इसको लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इसमें क्लास में जाके एक और टास्क बना देते हैं। तो ये हमारा टास्क हो जाएगा, मान लीजिए
इसको ऐसे रन देते हैं। अब ये एक टास्क था हमारा फ्यूचर टास्क, माय फ्यूचर टास्क। दूसरा टास्क हो गया हमारा फ्यूचर, पहले इसको एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट सबमिट न्यू कॉलेबल क्लाइंट, और कॉलेबल क्लाइंट में इनपुट डाल देते हैं मान लीजिए 10। तो ये हमारा दूसरा टास्क हो गया, लेकिन इसको हमको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा फिर, फ्यूचर इंटीजर। फ्यूचर टास्क 2, ठीक है। ये हमारा सेकंड टास्क हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टास्क प्रिंट होगा। इसी तरह से हम फ्यूचर टास्क 2 ले लेते हैं, डॉट गेट। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट, वो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ जिससे आपको डिफरेंट दिख जाए। पहला ले लेते हैं स्ट्रिंग, दूसरा ले लेते हैं इंटीजर। ये आपके दोनों रन करके देखते हैं। होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। पहला जो फ्यूचर टास्क है हमारा, वो स्ट्रिंग पे काम कर रहा है जिसमें प्रिंट होगा माय फर्स्ट टास्क। दूसरा जो फ्यूचर टास्क है वो हमने लैम्डा की जगह, जो यहाँ पर लैम्डा में बनाया, दूसरा हमने क्लास बनाई है। उसके अंदर हमने सिर्फ सिंपली एक सम, जो भी इनपुट हम वैल्यू डालेंगे उसका सम करके वो आपको जो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो अभी तक आपका माय फर्स्ट टास्क आता था। अब देखिए स्ट्रिंग माय फर्स्ट टास्क और इंटीजर 55। तो ये आपके टास्क बन गए और उसके बाद आपका फ्यूचर टास्क ये एग्जीक्यूट हो गए। तो होपफुली ये आपको सब समझ में आया होगा दोस्तों। कहीं भी कुछ इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसको, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत हॉट भी है आजकल, आपको से क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। मैं आगे के वीडियोस में और आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊंगा कि इज़ डन, इज़ कैंसल्ड, ये सब क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं आप उनको, जो फ्यूचर इंटरफेस के मेथड्स हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।